इस देश में एक ही रोड है। नक्शे पर यह देश ढूंढने से भी नहीं मिलता। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इस देश के बारे में जानते हैं। यहाँ टूरिस्ट ना के बराबर आते हैं। धीरे धीरे समय के साथ ये देश समंदर में डूबता जा रहा है। यहाँ एक हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट उड़ान भरती हैं और 2 ही फ्लाइट लैंड करती हैं। इस देश की आबादी सिर्फ उतनी है जितनी भारत की राजधानी दिल्ली की किसी एक बस्ती की होती है। इसीलिए ये उन देशों में गिना जाता है जिनकी आबादी सबसे कम है। ये पूरा देश दुनिया की नजरों से छिपकर एक अलग ही जीवन जी रहा है। ये देश है तुवालू। हम बात कर रहे हैं इस शानदार देश तुवालू के बारे में, जहाँ की संस्कृति से, वातावरण से, जीवन से, लोगों से और यहाँ के खान-पान से दुनिया लगभग पूरी तरह से अनजान है। अगर हम नक्शे पर देखें तो ये है तुवालू, जो कि एक बिंदु की तरह दिखता है। प्रशांत महासागर में मौजूद तुवालू एक विशाल समंदर में छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जो कि बहुत ही छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में कहीं पर ये देश आता है, लेकिन इन दोनों से ये काफी दूर है। एक छोटे से बिंदु की तरह दिखने वाला ये देश, जिसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तुवालू के सबसे नजदीक जो देश हैं, वो है फिजी। लोग फिजी देश के बारे में तो फिर भी जानते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ पर जाते हैं, लेकिन फिजी से 1200 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर से घिरे तुवालू के बारे में कोई नहीं जानता। आप जरा दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में सोचिए, वो कितना छोटा हो सकता है। केवल 26 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। जी हाँ, ये देश केवल 26 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल जितना बड़ा है और इसीलिए ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से तुवालू दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। पहले नंबर पर वेटिकन सिटी है, दूसरे पर मोनाको है, तीसरे पर नाउरू है और चौथे पर तुवालू। इस खूबसूरत देश में सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं और ये 11,000 लोग भी यहाँ के शहर फूनाफाती में बसे हुए हैं। 11,000 लोगों से तो एक क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं भरने वाला। फूनाफाती यहाँ की राजधानी है, जहाँ देश का एक लौता एयरपोर्ट है। जब हम किसी देश में जाकर रुकते हैं तो हमें एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर अपने होटल तक पहुंचना होता है, लेकिन यहाँ तुवालू में ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ जो होटल है वो एयरपोर्ट के पास ही बना है। ये एक रिजॉर्ट है जो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दिखाई देता है। कोई टैक्सी लेने की जरूरत नहीं, रिजॉर्ट तक पैदल जाया जा सकता है सिर्फ 2 मिनटों के अंदर। तुवालू में किसी को कार खरीदने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है और पूरे देश में एक ही सड़क है, इसीलिए यहाँ कोई कार नहीं खरीद सकता। इन्हें पार्क करना पड़ेगा, फिर उन्हें चलाएंगे कहाँ? 26 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कार से सफर करना यहाँ बेवकूफी भरा है। सिर्फ यहाँ पर वही कार खरीद सकते हैं जो सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी हैं। उनमें भी कार को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ सभी लोग पैदल ही चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक छोटी मोटरसाइकिल। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे देश को आप सिर्फ 8 से 10 मिनट में घूम सकते हैं। हाँ, पूरा देश देखना वो भी 8 मिनट में एक कमाल की बात है। यहाँ आप एक ही इंसान को दिन भर में 3 या 4 बार देख लेंगे। यहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं, कोई अनजान नहीं है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित, किसी तरह की चोरी नहीं, कोई धोखा नहीं। यहाँ के लोग काफी ईमानदार हैं। तुवालू में केवल एक ही बैंक है, ये है यहाँ का एक लौता बैंक, नेशनल बैंक ऑफ तुवालू। जिसको भी अपने पैसे निकलवाने होते हैं वो इसी जगह आता है। अगर किसी को पैसे जमा करवाने हैं तो भी उसे बैंक ही आना पड़ता है। यहाँ सारा लेन देन कैश में किया जाता है। यहाँ कोई भी एटीएम मशीन नहीं है, ऐप नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह निकालने भी इसी बैंक में आना होता है। लोग पैसे जमा करवाने के लिए फॉर्म भरते हैं और फिर निकालने के लिए फॉर्म भरते हैं। यहाँ कुछ भी ऑनलाइन नहीं है, सभी को कैश ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये है तुवालू की करेंसी।
जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंडिया के 56 रुपए के बराबर है। ये लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपनी करेंसी को मैनेज नहीं करना पड़ता। ये सारा काम ऑस्ट्रेलिया खुद करता है। इसके अलावा इनके पास खुद के सिक्के भी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया डॉलर के बराबर की वैल्यू रखते हैं। इन्हें तुवालुअन डॉलर कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं। ये है देश की एकमात्र मोबाइल की दुकान। यहाँ के लोग ज्यादातर छोटे फोन ही चलाते हैं जिनमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इसी दुकान से सिम कार्ड खरीदा जा सकता है क्योंकि और कोई दुकान है ही नहीं। लोगों को फोन में रिचार्ज करवाने भी इसी दुकान में आना होता है। ज्यादातर लोग फोन इस्तेमाल करने से बचते हैं क्योंकि यहाँ इन्हें इनकी जरूरत पड़ती ही नहीं। ये है यहाँ का एक लौता पुलिस स्टेशन। इसे तुवालू पुलिस सर्विस कहा जाता है। इस स्टेशन में 15 से 20 पुलिसकर्मी हैं जो पूरे देश की पुलिस फोर्स है। इनकी आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती। जब यहाँ कोई त्योहार होता है या लोग जब एक जगह जमा होते हैं तो ये पुलिस वाले उसमें मदद करते हैं। ये सभी लोगों को जानते हैं और उनके साथ एक परिवार की तरह ही रहते हैं। जब भी कोई समारोह होता है या बाहर से कोई मेहमान आता है, उस समारोह में ये लोग साथ शामिल होते हैं। ये है देश का एकमात्र चर्च जिसे T1 चर्च कहा जाता है। यहाँ के लोगों के लिए ये एक पवित्र जगह है। लोग यहाँ आते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने धर्म की आस्था निभाते हैं। ये इनके लिए एक जरूरी जगह है। तुवालू में कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी बहुत ही सादगी के साथ बिताते हैं। लोगों की जरूरतें बहुत कम हैं। लोग यहाँ खुश हैं। समंदर से ये लोग ढेरों मछलियाँ पकड़ते हैं, उन्हें खाते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन चलता है। तुवालू में पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल फ्री है। यहाँ की सरकार पढ़ाई को काफी महत्व देती है, इसीलिए शिक्षा मुफ्त है। हालांकि यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जिनको हाई स्कूल पास करके आगे पढ़ना होता है वो या तो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं या फिर न्यूजीलैंड। यहाँ वैसे तो हर चीज एक ही है, लेकिन स्कूल 10 हैं। हर आइलैंड पर एक स्कूल है, जिनमें से 8 स्कूल प्राथमिक शिक्षा के हैं जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं और 2 स्कूल 12वीं तक हैं। इस देश को दूसरे देश हमेशा मदद करते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा में हो या फिर आपदा में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश यहाँ के स्कूलों का, हॉस्पिटल का और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा उठाते हैं, यहाँ के लोगों की मदद करते हैं। ये खूबसूरत देश आने वाले 30 से 40 सालों में डूबने वाला है क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि समंदर से घिरी है। इस आइलैंड का समंदर से ऊंचाई का स्तर केवल 2 से 3 मीटर का है। इसीलिए जब यहाँ तेज बारिश या फिर तूफान आता है तो ये पानी से भर जाता है। आने वाले 30 से 40 सालों में तुवालू पूरी तरह से समंदर में समा जाएगा क्योंकि दुनिया भर में लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस देश के डूबने के पीछे 3 वजह हैं। पहली, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिससे समंदर अपने आप को और फैला रहा है। जब समंदर फैलता है तो उसका पानी का स्तर भी ऊपर आता है, जिससे ये देश आने वाले समय में डूबने वाला है। दूसरी वजह है बर्फीले पहाड़ों का पिघलना। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर खड़े बर्फीले पहाड़ तापमान बढ़ने की वजह से पिघल रहे हैं। जब इनकी बर्फ पिघलती है तो समंदर में पानी बढ़ने लगता है, जिससे समंदर अपने आप को और ज्यादा ऊंचा करता है, जबकि तुवालू समंदर के केवल 2 से 3 मीटर ही ऊंचाई पर बसा है। इसी वजह से ये जल्दी ही डूबने वाला है। तीसरा है, देश की समंदर से ऊंचाई बहुत ही कम है, जिससे ये जल्द ही समंदर में डूब सकता है। इस समस्या को देखते हुए यहाँ के लोग परेशान हैं। उन्हें यहाँ रहना पसंद है, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी में उन्हें यहाँ से कहीं और जाना ही पड़ेगा। इस क्लाइमेट चेंज के खतरे को देखते हुए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, जो कि एक अमेरिकन इंडियन हैं, अजय बांगा, उन्होंने हाल ही में तुवालू का दौरा किया, वहां के लोगों से बात करी और तुवालू की क्लाइमेट चेंज की परेशानी को समझा।
उन्होंने तुवालू के लोगों को इस परेशानी से निपटने के लिए ट्रेनिंग पर जोर दिया ताकि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपने देश में खुशहाली के साथ बिता सकें। तुवालू के लोगों को बचाने के लिए एक नई जमीन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है और ये काम किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। साल 2023 में तुवालू के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए जमीन दी गई है। दरअसल आने वाले सालों में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए नवंबर 2023 में तुवालू और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ट्रीटी साइन करी गई है जिसे फेलपैली यूनियन ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी के तहत ऑस्ट्रेलिया हर साल 280 तुवालू के लोगों को अपने देश में हमेशा के लिए रहने के लिए जमीन देगा, अपने देश की नागरिकता देगा। एक साथ 11,000 लोगों को अपने देश में लाना और बसाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए 280 लोग जो तुवालू से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उन्हें वहां जमीन दी जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में बसाया जाएगा। इससे धीरे धीरे लोग ऑस्ट्रेलिया में बस भी जाएंगे और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। हालांकि तुवालू के लोग अपना देश नहीं छोड़ना चाहते, अपना घर, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें यहाँ प्रकृति की गोद में जीवन बिताना पसंद है, यहाँ की शांति पसंद है, यहाँ प्रदूषण नहीं है, किसी तरह का क्राइम नहीं है। तुवालू की कमाई एक बेहद ही खास तरीके से होती है जिससे करोड़ों रुपए उन्हें मिलते हैं। इसे इंटरनेट डोमेनिंग कहा जाता है। तुवालू का डोमेन नेम है .tv, हमारे देश इंडिया का है .in। इसी तरह हर देश का एक डोमेन नेम है। जब कोई इन डोमेन नेम जैसे .tv, .in का इस्तेमाल करता है, कोई कंपनी या टीवी चैनल या लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले जब इस तरह के डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एक तय रकम देनी होती है। वो जिस देश के डोमेन नेम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस देश को .tv एक फेमस डोमेन नेम है जिसे एक लाइव टेलीकास्ट वीडियो चलाने वाली कंपनी इस्तेमाल करती है। उस कंपनी का नाम है ट्विच। ये कंपनी .twitch.tv इस्तेमाल करती है जो कि तुवालू देश का डोमेन नेम है। इस वजह से इन्हें तुवालू की सरकार को हर साल लगभग $12 मिलियन यानी कि 100 करोड़ रुपए देने होते हैं। तुवालू के लिए ये 100 करोड़ रुपए काफी अहम होते हैं जो उसे सिर्फ एक नाम .tv की वजह से मिलते हैं। इस देश का इतिहास भी बहुत छोटा है लेकिन दिलचस्प है। 18वीं शताब्दी से पहले किसी को पता ही नहीं था तुवालू नाम का कोई आइलैंड भी है। सबसे पहले यहाँ के आइलैंड पर कुछ पॉलिनेशियन लोग रहने आए। इन लोगों ने मछली पकड़ना शुरू किया और खेती भी करी। उन्हें यहाँ अच्छा लगा और वो इसी आइलैंड पर बस गए। उन लोगों ने अपनी संस्कृति को यहाँ बढ़ाया और परिवार बड़े किए। जब धीरे धीरे यहाँ कुछ आबादी हो गई तो कई सदियां बीत चुकी थी। समय आ चुका था 18वीं शताब्दी का, जब यूरोप के खोजकर्ता दुनिया भर में घूम घूम कर नई नई जगह की खोज करने में लगे हुए थे। इसी खोज के दौरान एक ब्रिटिश खोजकर्ता ने इस आइलैंड को देखा। फिर क्या था, यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन कुछ संख्या में आकर बस गए। उन्होंने यहाँ की मछलियों का इस्तेमाल किया, उन मछलियों को ब्रिटेन भेजा और आइलैंड पर मौजूद दूसरे खनिजों का फायदा उठाया। 1892 आते आते तुवालू ब्रिटिश अंपायर का हिस्सा बन चुका था। ब्रिटिशों ने यहाँ अपनी सरकार बना ली थी, जिसके बाद यहाँ के सभी बड़े छोटे फैसले ब्रिटिशर ही ले रहे थे। तुवालू के लोगों की संस्कृति मानो कहीं खोने लगी थी। इनके देश के संसाधनों पर ब्रिटिशरों का कंट्रोल हो चुका था, जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिस भी संसाधन से पैसा कमाया जा सकता था उसे ब्रिटेन भेजा जाने लगा। ये सारी बातें तुवालू के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के 86 सालों बाद तुवालू को आज़ादी मिली। 1 अक्टूबर 1978 में तुवालू एक आज़ाद देश बना। यहाँ के लोगों ने अपनी संसद बनाई, अपने ही लोगों में चुनाव करवाए और उन्हीं में से नेता चुने। इस तरह आज ये एक आज़ाद देश है। ये है देश का झंडा, जिसमें नीला रंग समंदर को दिखाता है। इसमें इंग्लैंड का झंडा शामिल है, जो कि तुवालू और इंग्लैंड के इतिहास को दर्शाता है, और साथ में 9 स्टार बने हैं, जो कि
देश के 9 अलग-अलग आइलैंड को दिखाते हैं। ये है देश का एकमात्र रनवे जहां से जहाज उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। ये ज्यादातर खाली ही रहता है क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 जहाज ही यहाँ से उड़ान भरते हैं या फिर लैंड करते हैं। इनके बारे में लोगों को पहले ही मालूम होता है। हर रोज सूरज डूबने के साथ लोग इस रनवे पर आते हैं। वो यहाँ फुटबॉल खेलते हैं। पूरा रनवे मानो एक पब्लिक प्लेस बन जाता है। बच्चे हो या बड़े यहाँ शाम को फुटबॉल खेलने जरूर आते हैं। यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं, शराब पीते हैं, जुआ भी इनको खेलना काफी पसंद है और अपने परिवार के साथ ये समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तुवालू एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम टूरिस्ट आते हैं। यहाँ हर साल 2000 से भी कम सैलानी घूमने आते हैं। अगर किसी को तुवालू पहुँचना है तो पहले उसे फिजी देश जाना होगा क्योंकि फिजी से ही तुवालू के लिए फ्लाइट उड़ान भरती है। दोस्तों, ये देश पूरी तरह से कोरल अटॉल से बना है। अगर आपको कोरल अटॉल के बारे में नहीं पता तो हम बता दें कि कोरल अटॉल एक ज्वालामुखी का बचा हुआ हिस्सा होता है। इसका आधा हिस्सा समंदर के नीचे डूबा होता है और आधा हिस्सा जमीन पर दिखाई देता है। यहाँ जितने भी आइलैंड हैं वो सारे के सारे ज्वालामुखी से ही बने हैं। तुवालू के अलावा दुनिया में 3 और देश हैं जो पूरी तरह से कोरल अटॉल से बने हुए हैं। पहला है मार्शल आइलैंड, दूसरा है किबाते और तीसरा है मालदीव। अगर हम किसी देश में जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस देश का वीजा लगवाना पड़ता है। बिना वीजा के दूसरे देश में एंट्री नहीं मिल सकती। दुनिया के बहुत से देश हैं जहां भारत के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, यानी कोई भी भारतीय चाहे तो पहले उस देश में पहुंच जाए और फिर बाद में वीजा ले ले। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तुवालू दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को बिना वीजा के घूमने की इजाजत है। यहाँ तुवालू में बिना वीजा के एंट्री मिलती है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे नाविक होते हैं क्योंकि पूरा देश समंदर से घिरा है, तो यहाँ बचपन से ही लोग समंदर के साथ बड़े होते हैं, उसे अच्छी तरह से जानते हैं। इन लोगों का मछली पकड़ने में भी कोई जवाब नहीं। ये कुछ ही घंटों में सैकड़ों मछलियां पकड़ सकते हैं। यहाँ के 15% लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर इसी तरह के कामों को करते हैं, जैसे मछली पकड़ने का, बंदरगाह पर और समंदर से जुड़े दूसरे कामों को। इसमें ये माहिर होते हैं। ये 15% लोग जो विदेशों से पैसा कमाकर तुवालू भेजते हैं, इसका महत्व यहाँ बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पैसा देश की अर्थव्यवस्था में 10% की हिस्सेदारी रखता है। तो दोस्तों, ये था एक अनजान और खूबसूरत देश तुवालू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।